23 जो है 23 अब क्वेश्चन में कहते हैं ना कि बेसिकली आप फाइंड करो Q बाई ए चार्ज पर यूनिट एरिया। आप क्वेश्चन को पढ़ो। तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, हम यूज़ करेंगे फोर्स का फॉर्मूला। अब हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मेंशन है और हमें मास गिवन है। बेसिकली ये क्वेश्चन है। बेसिकली देखो कि क्वेश्चन आपका जो शीट है वो है इस चार्ज की और आप चार्ज पर यूनिट एरिया फाइंड करो। तो अब F इज़ इक्वल टू क्यू ई जो फार्मूला होता है ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है। इसको रीअरेंज करो तो E बाई क्यू आ जाता है। अब Q गिवन है, E हमें जो पता है, हम अब कौन सी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, शीट वाली, तो E इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए Q बाई ए। Q बाई ए अभी भी इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है ना। हमने E को क्यों लिया, हमने E को इसलिए लिया ये क्योंकि हम शीट वाली एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो हमने ये E की जगह डाल दिया। अब हमें चाहिए Q बाई ए, तो सिग्मा इज़ इक्वल टू Q बाई ए। अगर हम सिग्मा लिखें सिर्फ यहाँ पर या Q बाई ए लिखें तो दोनों का एक ही बात है। ठीक है। अब चार्ज बाय एरिया में लिख देता हूँ, सिग्मा की जगह Q बाई ए रख दिया। ठीक है, यहाँ पे Q बाई ए, तो ये बन गया। अब मुझे रीअरेंज करने Q बाई ए के लिए, तो बस इस पूरी टर्म को ऊपर ले गए, Q को डिवाइड में ले आए, तो ये आ गया। अब हमारे पास M मास गिवन है 10 ग्राम। चार्ज ग्रेविटी जो है वो होती है किसके इक्वल, 9.8 के इक्वल। फोर्स बेसिकली मैंने MA ले लिया और Q जो है वो हमें गिवन है, परमिटिविटी 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। इससे हमारे पास आ गया सिग्मा। ठीक है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। मसला ये था इस डेरिवेशन का सारा, इस डेरिवेशन को कैसे लाएं। 26 कहता है आपकी एक वॉल है, वॉल के ऊपर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी इक्वल चार्ज डेंसिटी है। अब चार्ज डेंसिटी सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई है, हमें इसे कन्वर्ट करना है किस में, कूलम मीटर पर स्क्वायर में। तो इस पूरी टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं 10,000 के। बेसिकली जब हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर से, तो हम डिवाइड करते हैं 100 से। इस केस में 2 बार 100 करेंगे, क्यों, क्योंकि एरिया है, एरिया में स्क्वायर होता है ना, मीटर पर स्क्वायर, तो 2 बार 100 से डिवाइड करो। अगर ये लेंथ होता सिंपल तो उसमें सिर्फ एक बार करते हैं। अब मीटर है तो 2 बार डिवाइड करो, इससे ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। बाकी हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड मांगी है कि वॉल पे इतनी चार्ज डेंसिटी है, एक पॉइंट पड़ा हुआ है यहाँ पे, इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो ये फार्मूला है, हमें पता है। अब शीट वाला फार्मूला है, ये शीट है, यहाँ पे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये फाइंड करना है, ये पुट किया, एप्सिलॉन नॉट पुट किया, बस सिंपल वैल्यूज़ निकाल ली। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना था, हमें सिर्फ ये करना था, इसको डिवाइड बाय 10,000 करना था। ठीक है। अब R आपने देखा, R की तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, जो इन्होंने कहा है इतने दूर R पड़ा हुआ है। तो देखो फार्मूले में R जो है कहीं पे आता है, नहीं आता ना। तो सिर्फ हमें परमिटिविटी चाहिए थी और हमें ये चाहिए था चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमें गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट वैल्यू है, बट डिवाइड करके E आ गया सिंपल। बी पार्ट कहता है कि R पे डिपेंड करता है, तो R पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि यार इस फार्मूले में आप देख सकते हो कि वो तो है ही नहीं, R का कहीं पे जिक्र ही नहीं है, तो डज़ नॉट डिपेंड ऑन R। तो ये 23 और 26